जिसका मन हो अमन। देखो, एक होता है मन का शांत होना, ये बड़ा भ्रांत शब्द है। शांत मन जैसी कोई चीज नहीं होती। या तो मन होता है या मन नहीं होता। अगर आप कहो शांत मन, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहो ऐसी आंख जो देखे ना, तो फिर वो आंख का क्या मतलब है ना। तो उसने कहा, गुरुदेव मैं सत्य का अन्वेषी हूं, मुझे सत्य चाहिए। गुरुदेव ने कहा, मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। हाँ मास्टर, हाँ गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो पाकशाला में जाओ, मठ में 500 साधु हैं, उनको भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है। वहां धान कूटने की तेरी मैं जिम्मेदारी लगाता हूं। धान कूटना, सुबह से लेकर रात तक धान कूटना, और जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं और कोई दूसरी जिम्मेदारी ना दूं, तुमको सिर्फ एक काम करना है, चावल कूटने हैं, चावल कूटने हैं। जी गुरुदेव। वो साधक ने अपने जीवन के 20 साल चावल कूटे। गुरु ने कभी नहीं बुलाया और वो कभी नहीं आया। चावल कूटने का काम, चावल कूटते 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 उसकी तन्मय अवस्था हो गई। गुरुदेव ने एक दिन अपने कक्ष के बाहर लिखा कि अब मेरा शरीर छूटने वाला है, मैं अपना उत्तरदायित्व अपने किसी शिष्य को देना चाहता हूं। मुझे मेरी गद्दी पर मेरी जिम्मेदारियां जो मेरी रही इस मठ के प्रति, अब मुझे अपने शिष्य को चुनना है। इसलिए जो इधर उधर गए हुए शिष्य हैं, सबको बुला लिया जाए, सबको बुला लिया जाए। जिंदगी खपा दी थी जिन्होंने धर्म ग्रंथ पढ़ के, प्रचार प्रसार इतना किया अपने गुरुदेव का। बड़े बड़े लोग थे मठ में। एक दिन गुरुदेव ने कहा कि जो अपने सबसे श्रेष्ठ अनुभव और ज्ञान को इस दीवार पे लिख देगा, मैं समझूंगा, उसकी योग्यता का मैं आकलन कर लूंगा। किसी शिष्य ने हिम्मत नहीं की, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कुछ लिखने की। एक शिष्य जो सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित था, जिसके पीछे बाकी गुरु भाई बहन लगे रहते थे, उसने जाके उस दीवार पे लिखा। गुरु ने आके पढ़ा। क्या लिखा था? कि मन एक दर्पण है, उस पे धूल पड़ जाती है, इसलिए साधना करके उस धूल को पोंछ देना चाहिए। जब गुरु ने ये पढ़ा तो गुरु बहुत गुस्से में आ गए। उनको नहीं पता था किसने लिखा है। गुरु बोले, कौन बेवकूफ है, कौन मूर्ख है जिसने ये लिखा? कौन है ये मूर्ख जिसने लिखा? अब तो सब भयभीत हो गए कि जिनको हम सर्वश्रेष्ठ मानते थे और जिनका पढ़ा हुआ दिखा हुआ पढ़ते हैं, तो लगता है हाँ, इससे श्रेष्ठ और बात क्या हो सकती है कि मन एक दर्पण है और दर्पण पर धूल पड़ी है और साधना से इस धूल को पोंछ देना चाहिए। इसलिए तप करो, साधना करो, जप करो, व्रत करो, उपवास करो, इससे श्रेष्ठ क्या बात हो सकती है? और गुरु कह रहे हैं, किस मूर्ख ने ये बात लिखी है? सब शांत हो गए। दो जने बातें करते जा रहे थे कि इतनी श्रेष्ठ बात लिखी है, पर गुरु ने कह दिया, कौन मूर्ख ने ये बात लिखी है? तो वो जो कूट रहा था ना, जो कूट रहा था ना, उसने कहा, सुनो, आज तक वो किसी से नहीं मिला था, आज तक उसने कुछ बोला नहीं था, आज तक उसकी कोई चौकड़ी नहीं बनी थी कि चार इधर चार उधर बैठे गप मार रहे हैं। वो तो रात दिन चावल ही कूटता था। उसने कहा कि मैं तो अनपढ़ हूं पर लिख नहीं सकता, और मैं जो सोचता हूं, अगर तुम चाहो तो जाके लिख दो।
तो वो सब हैरान हो गए, बोले इस मूर्ख को भी बोलना आता है? ये तो मूर्ख है, ये तो मूढ़ है, ये तो जड़ है, इसे तो चावल कूटने की सिवा कुछ आता ही नहीं। उसने कहा मैं नहीं लिख सकता, पर मैं जो कहूं जाके लिख दो। तो उसने कहा बोलो। उसने कहा मन जैसी कोई चीज होती ही नहीं, तो उसे शुद्ध करने का सवाल पैदा, क्योंकि वो अमन हो चुका था। धान कूटते कूटते ना विचार शांत, पहले विचार आए विचार आए विचार आए। अब जब किसी से मिलोगे नहीं, कोई बात ही नहीं करोगे, है ना, मोबाइल हाथ में ही नहीं है, गूगल देवता से पाले ही नहीं पड़ा, तो अंदर क्या चलेगा ना। विचार शांत हो गए, विचार शांत हो गए, मन खत्म हो गया। उसने कहा मन होता ही नहीं, मन को पवित्र करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और डरते डरते लोगों ने जाके वहां लिख दिया। तो गुरु ने जैसे ही देखा वो समझ गए कि ये बड़ी मार्के की बात है, किसने कही? तो लोगों ने कहा वो धान कूटने वाले ने बताई थी, कुछ गलती हो गई हो तो माफ कर देना। तो आधी रात को गुरु ने बुलाया उसको, बोले वत्स तू मेरा उत्तराधिकारी है, पर तू आधी रात में ये मेरी छड़ी पकड़ो और मेरा लिबास लो और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ये बाकी सब तेरा कत्ल कर देंगे। लेकिन असली उत्तराधिकारी तू है, क्योंकि तू सत्य को खोजते खोजते समझ गया है कि मन जैसी कोई वस्तु होती नहीं। ये तब समझा जब तेरा मन खत्म हो गया, जब तेरा मन समाप्त हो गया। तो जिसका मन हो अमन, और एक शांति को भी क्या बोलते हैं? अमन कहते हैं ना, अमन करो भाई, अमन फैलाओ भाई। जिसका मन हो अमन, अमन के लिए ब्याह करता हो, वो है मेरे भोले बाबा। उनके पास मन नहीं है, जिसका मन हो अमन, अमन के लिए ब्याह करता हो, और वासना में जो किंचित भी वास नहीं करता हो, जो विदेह जैसा दैहिक व्यवहार किया करता हो, होकर भी ना होने जैसा प्यार किया करता हो, वो मेरे भोले बाबा जब दूल्हा बने ना, तो सोचो कैसे दूल्हा बने होंगे वो। सारे देवता आ गए अपनी अपनी पत्नियों, धर्म पत्नी अपनी अपनी मैडमों को लेकर, और हुआ ये कि सबने सफारी सूट बनवाए, अपने घोड़े गाड़ी तैयार किए, और भोले बाबा इनको कोई सजा ही नहीं रहा। तो भूतों प्रेतों ने, संगियों ने कहा बाबा हम कर दें आपका श्रृंगार? बोले बाबा हाँ कर दो श्रृंगार। तो क्या श्रृंगार करेंगे? भूत उनका तो एक बोरी भर के सांप ले आया, कुंडल कंकन पहरे ब्याला। अब एक सांप होता है, उसको ब्याल बोलते हैं। तन विभूति पट केहरी छाला। जरा श्रृंगार देखो भोले बाबा का। ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपभीत भुजंगा। जनेऊ में भी भुजंग है, कानों में बिच्छू लटका दिए, चिता भस्म शरीर पर लपेट दी है। अब आपके लिए वाहन, भगवान बोले मेरा तो वाहन तैयार है, बैल मेरा वाहन है। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव भेष शिव धाम कृपाला। अब उनके श्रृंगार का अगर चिंतन करो तो बहुत सुंदर चिंतन है। देखो ये जो सांप है ना, एक काम का भी एक रूप है। अगर किसी भी तरह की कोई इच्छा वासना कामना चित्त में आ गई ना, उसे भोले बाबा को समर्पित कर दो और उनका श्रृंगार बना दो, तो ये भी शोभा पाए जाएंगे। और भस्म लपेटी है तो भगवान ने कह दिया, अभी अभी हमने गीत गाया ना कि यहाँ कोई भी थिर नहीं रह सकता। समय का पंछी एक श्वेत है एक है काला, दो रंग के दो पंख लगाए समय का पंछी। फिर त्रिशूल पकड़ा है, काम क्रोध लोभ जिसके अंकुश में होते हैं ना, अंकुश में तीन शूल हैं और भोले बाबा के अंकुश में है। डमरू है, डमरू जीवन में होना चाहिए, डमरू नाद बीच में पकड़ा है डमरू, जिसकी वर्तमान पे पकड़ होती है, भविष्य और अतीत उसके इशारे पर नाचते हैं। ये शिव तत्व है।
सवारी करो तो धर्म की सवारी करो। जिसके लिए प्रेम बंधन है, मुक्ति द्वार नहीं है। सच मानोगे उसके दिल में, सच्चा प्यार नहीं है। शंकर में ही प्रेम, प्रेम में ही शंकर रहता है। रहता क्या है समझो निर्झर, बहता ही रहता है। शंकर है वो अपने मन का स्वामी हो जाता है। मनमथ भी जिसके मन का अनुगामी हो जाता है। अपने भी दोषों का जो संहार किया करता है। शंकर वो जो खतरों से श्रृंगार किया करता है। बोले शंकर भगवान की। बहुत दिव्य दाम्पत्य है, बहुत अद्भुत दाम्पत्य है। तेहि गिरि बट बट बिटप विशाला। चलो वहाँ चलते हैं जहाँ दाम्पत्य जीवन में सहज रूप से आप देखोगे तो व्यक्ति के चित्त में संसार होता है, पर ये शंकर और पार्वती का विवाह है और कार्तिक का जन्म होता है। तब जन्म्यो शठबदन कुमारा, तारक असुर समर्थ ही मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जन जाना। और एक दिन की बात है, बहुत सुंदर बात है। बहुत प्यारे हिमालय पे भगवान का वास है, कैलाश। क्या है जी? बहुत सुंदर झांकी है भोले बाबा की। जरा ताली बजा के अपना प्रेम प्रकट कर दीजिए। हिमालय की ऊंचाइयां हैं देवियों, लेकिन ऊंचाइयां तो विचार की होती हैं। आपकी विचार में ऊंची ऊंचाइयां, ऊंचा सोचो, बड़ा सोचो, श्रेष्ठ सोचो। देपालपुर वालों, अगर पूज्य महाराज श्री ने, भक्तमाली राजकरण जी महाराज ने ये ना सोचा होता कि 24 अवतारों का मंदिर बनाना है, ये विचार उनके चित्त में आया और आज ये क्षेत्र तीर्थ बन गया। ये ऊंचे विचार का परिणाम है। ऊर्जा सबके भीतर है। ऊंचा सोचो, कितना ऊंचा। ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ छोड़ो। हाँ, ये अच्छा नहीं है कि तुम्हें किसी की कीर्ति पसंद नहीं आ रही और तुम तुच्छ कार्य करो। हाँ, अगर अपनी लाइन बड़ी करनी है तो अपनी लाइन बड़ी करो ना। किसी की छोटी करके बड़ा होने की कोशिश अच्छी। हाँ, मैंने सुना है कुछ लोग हमारे जजमान जी को दुखी करे हैं, दुखी। तुम होना मत। जो सत्कर्म होता है वो अपनी खुशबू स्वयं दूर दूर तक ले जाता है। उसे कोई नहीं रोक सकता, उसे कोई नहीं रोक सकता। और नेतृत्व करने का अधिकार उनको होता है जिनमें सौमनस्यता होती है, सज्जनता होती है, सबको स्वीकार करने की भावना जिनमें होती है। इसलिए हिमालय जैसी, कैलाश जैसी ऊंचाइयां होनी चाहिए। और कैलाश को दूर से देखोगे तो कैसा दिखता है? सफेद, पवित्र, शांत। ऊंचे हो पर शांत हो, बड़े हो पर शांत हो। ये सद्गुण। तुलसी बाबा को पता नहीं क्या क्या दिखता है। उनको वहां कैलाश में बड़ा विशाल बिटप वटवृक्ष दिख रहा है, जहां बर्फ ही बर्फ जमती है, घास का एक तिनका भी नहीं जमता। इसका अर्थ है बट यानी विश्वास। एक दिन
परम रम्य गिरिवर कैलासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। बहुत सुंदर है, बहुत शांत है, बहुत अच्छा है। आपने कभी देखा किसी को उसका चित्त शांत हो, वो आनंद में हो, आह्लाद में, और इतनी बड़ी मुस्कान आपके चेहरे पे है? जिनको चेहरे पे मुस्कान रखनी है उनको कामनाओं से मुक्ति पानी होगी। एक इच्छा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, कितनी इच्छा पूरी करोगे? और इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए फिर घन चक्कर बन गए ना, कोल्लू का बैल बन गए ना। अरे कैद हो गया, अरे कैद हो गया, अरे वो कैद हो गया। किसका कैद हो गया? अरे वो मकड़ा अपने ही जाल में फंसकर कैद हो गया। उसने अपना ही जाला स्वयं बनाया, अब उसमें पड़ा तड़फड़ा रहा है। इसलिए इच्छाओं के मकड़ जाल मत बुनो और उसमें कैद मत हो। तुम कैदी बनने के लिए नहीं आए, तुम तो परम मुक्ति का प्रसाद पाने के लिए धरती पर आए। इसीलिए बहुत सुंदर सा दर्शन है। बैठे सोह काम रिपु कैसे, 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 धरे शरीर शांत रस जैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। जैसे शांत रस ने श्री विग्रह धारण कर लिया हो, शरीर धारण कर लिया हो। शांत कौन होता है? जो काम रिपु है, जो कामनाओं का शत्रु है, दुश्मन है, उसकी शांति को कोई छीन नहीं सकता। कोई छीन सकता है? बोलो ना। ऐसी कामना मत करो और ऐसा आचरण मत करो कि किसी की आंखों से गिरना पड़े या किसी के कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाना पड़े। ऐसा काम कभी भी, बोलो ना, बोलो ना। कैसे बैठे हैं, कैसे बैठे हैं? बैठे सोह काम रिपु कैसे, बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। और वो बहुत आनंद में है, वो बड़ी प्रसन्न है, उनको बहुत आनंद है, वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और ये बहुत सुंदर अवसर है। पार्वती ने बहुत सुंदर सुंदर सा अवसर तलाश लिया। अवसर तलाशने चाहिए। मौके हमारे द्वार पर दस्तक देते हैं, इसलिए द्वार खोल देने चाहिए। और मनुष्य का जन्म भी एक मौका है, इसलिए राम कथा के कपाट खोलने को पार्वती उद्यत है। पार्वती भल अवसर जानी, उन्होंने देखा बहुत सुंदर अवसर है। पतिदेव खुश हैं, और जब पतिदेव खुश होते हैं तो तुम क्या करती हो? बोलो ना। जब वो बहुत मूड अच्छा हो तब क्या करती हो? छोटी मोटी डिमांड सरका देती हो आगे। हाँ कि सुनो जी, पड़ोसन जो गहने लाई है ना, मुझको बिल्कुल कॉपी, बिल्कुल वैसा डिट्टो। हाँ, वो आनंद में है। अब पार्वती ने अवसर देख लिया और जाकर प्रणाम किया। और फिर जान प्रिया आदर अति कीना, जान प्रिया आदर अति कीना, बाम भाग हर आसन दीना, बाम भाग
देखो पति पत्नी का संबंध कैसा होता है। उन्होंने देखा वे आई हैं तो उन्होंने बहुत आदर से उनका स्वागत किया। ये जो हमारे देश में मुगल काल आया, तमाम तरह की राजनैतिक गुलामियाँ आई, उसकी वजह से स्त्री का भारी अपमान हुआ, भारी अपमान। संत और स्त्री और दोनों को पीछे धकेला गया। उसका दुष्परिणाम हुआ कि पेट में बेटियां मारी गई और स्त्री को चूल्हे चौके की सीमा में बांधने की कोशिश की गई। ये सनातनियों का स्वरूप नहीं है। तुम लोग विवाह के बाद वो क्या खिलवाते हो? परात में क्या खिलाते हो? क्या बोलते हैं उसको? कंगना? क्या बोलते हैं? मालवा में होता है। परात में पानी भर दिया जाता है, दूब रख दी जाती है, फिर उसमें अंगूठी डाल दी जाती है, फिर दूल्हा दुल्हन उस अंगूठी को तलाशते हैं, फिर दूल्हे को सब उकसाते हैं, देख देख हार मत जाना नहीं तो जिंदगी भर छाती पे मूंग दलेगी। उधर से दुल्हन को उकसाया, ऐसा होता है ना? हाँ, जो आजमाइश होती है ना, बोलो ना, होती है ना। अब कौन हारता है कौन जीतता है? प्रेम में तो हार जाना ही जीत जाना होता है। और तुम जानते हो, बलपूर्वक आप किसी के सिंदूर, किसी की मांग का सिंदूर हो सकते हो, पर किसी के अनुराग का सिंदूर बलपूर्वक शरीर तो छीना जा सकता है, पर हृदय प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमारे यहाँ समधि शब्द है। समधि यानी दोनों की एक जैसी धी, एक जैसी बुद्धि, एक जैसा विचार। वो इतना ऊंचा और तुम ऐसे गिड़गिड़ा रहे हो, बेटी के बाप हो इसलिए? नहीं नहीं नहीं। आपने देखा दशरथ महाराज कैसे जनक जी को धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने हृदय का टुकड़ा हमें दे दिया। हम तो भिखारी हैं, हम तो याचक हैं, और आप अपनी पुत्री देने वाले दाता हैं, इसलिए आप हमारे शीश पर विराजो। इतना बड़ा आदर, देख रहे हो आप। और फिर भगवती पार्वती ने कहा कि प्रभु मेरे संशय दूर कर दो, क्योंकि मेरे जीवन की डाल पर संशयों के पंछी हैं, और पंछियों को जब उड़ाना होता है तो क्या करते हैं? बोलिए, क्या करते हैं पंछियों को उड़ाने के लिए? बोलते नहीं हैं, तालियां बजाते हैं ना। हाँ। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी। पार्वती ने राम कथा श्रवण करने की इच्छा व्यक्त की तो भोले बाबा कह उठे, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। बहुत बहुत प्रशंसा की है उन्होंने। देखो जो वक्ता होते हैं ना कथा के, वो पहले ही दिन धन्यवाद दे देते हैं, और कथा के आयोजक आखिरी दिन धन्यवाद देते हैं। टेंट वाले को धन्यवाद, और वो क्या कहते हैं कैमरे वाले को धन्यवाद, दरियों वालों को धन्यवाद, मंडली वालों आपको भी धन्यवाद, आखिरी दिन धन्यवाद। लेकिन जो कथावाचक हैं वो पहले ही दिन एक बार धन्य नहीं, धन्य 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 गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। धन्य धन्य। जो कथा सुनते हैं वो धन्य हैं। और एक और शब्द है धिक धिक।
धिक क्या है धिक? जो सुनने का मौका तो भी नहीं सुनते, उनको धिक्कार है। और जो सुनने आ गए उनको धन्यवाद है। आओ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या राम वही हैं जो दशरथ के बेटे हैं? वही हैं जो घट घट में लेटे हैं? वही हैं जिनका सकल पसारा है? वही हैं जो सारे जग से न्यारे हैं? क्या ये 4 राम हैं? नहीं नहीं, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सब जग से न्यारा। तो फिर उन्होंने अवतार क्यों लिया? तब भोले बाबा ने कहा, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेरा, परम विचित्र एक सभी लोग तेरा। इस चौपाई को दोहराइए, सभी लोग, सभी गाइए। जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं वरनी, करही अनीति जाय नहीं वरनी, सीधई विप्रधेनु सुर धरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, जब असुर 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 असुरों की भरमार, असुरों का बाहुल्य, चारों तरफ हाहाकार, धरती व्याकुल होती है और धर्म की हानि हो जाती है। बिना सींग पूंछ के लोग जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं। माता पिता की आज्ञा का जब पालन नहीं हो, मानई मात पिता नहीं देवा, नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवावई सेवा, साधु सन करवावई जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। जानो निश्चर सम प्राणी। देखो, ये निशाचरी भाव जब बहुत प्रबल होता है, तब भगवान संकल्प बन के साधु के रूप में, संत के रूप में, नेतृत्व करने वाले के रूप में प्रकट हो जाते हैं। फिर भोले बाबा ने बहुत कथाएं सुनाई हैं। द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय और विजय की कथा सुनाई, आप तो जानती हो, जब सनत कुमारों से शापित हो गए थे, उन्होंने सनत कुमारों की अवज्ञा की, तो सनत कुमारों ने कहा कि तुम हरि के द्वार पर खड़े होने योग्य नहीं है, इसलिए जाओ राक्षस बन जाओ। फिर दूसरा भोले बाबा ने बताया कि नारद ने भगवान को श्राप दे दिया था, तो पार्वती कहती है कि ऐसा हुआ था, ऐसे कैसे हो सकता है? कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमा पति कीना, अपराध रमापति की। पार्वती को इतनी गुरु निष्ठा है, वो भोले बाबा को पूछ रही हैं कि मेरे गुरुदेव नारद ने क्यों श्राप दे दिया, भगवान से क्या गलती हो गई थी, उन्होंने नारद का क्या अपराध कर दिया था।
तब भोले बाबा ने नारद के चरित्र को गाया था। और नारद चरित्र तो आप जानते हो ना, जानते हो ना, सुना है ना आपने। एकदम शांत हो गया था उनका चित्त, करतल ध्वनि करते हुए ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण मंत्र जाप करते हुए और जा रहे थे तो एक हिमगिरी गुफा मिल गई, एक गुफा मिल गई। देव ऋषि नारद के साथ चलो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। देव ऋषि नारद एक आश्रम में शांत बैठे, लेकिन इंद्र को उनकी समाधि से फिक्र हुई। सूख हाड लय भाग सठ स्वान निरख मिघराज, छीन लई जन जान जड़ तिमि सुर पतहि न लाज। जैसे सूखी हड्डी लेके जब कुत्ता भागता है ना, ये सोच के कि शेर मेरी हड्डी ना छीन ले, ऐसा ही हाल है इंद्र का। तो कामदेव को भेजा, कामदेव की करामात चली नहीं। और जहाँ कोई तीर ना चले ना देपालपुर वालों, वहाँ प्रशंसा का तीर चल जाता है। प्रशंसा प्रशंसा जब सुना दी जाती है ना, तो बंदा फूल के कुप्पा हो जाता है, गुब्बारा बन जाता है। कामदेव कहते हैं वाह रे वाह, कैसे अद्भुत हैं आप। अरे वो तो काम को जीते थे पर क्रोध को ना जीत पाए, पर देव ऋषि आपने तो काम भी जीत लिया, आपने तो क्रोध भी जीत लिया। अरे विरक्त शिरोमणि महाराज, आपकी जय जयकार हो। और बड़ी लाया फूल माला कामदेव स्पेशल इंदौर के राजवाड़ा में जाकर मोटी माला और माला लाके देव ऋषि नारद को पहनाई। वाह वाह, आज तो आपका दर्शन करके मैं धन्य हो गया। जैसे ही देव ऋषि नारद ने देखा कामदेव मेरी प्रशंसा कर रहा है, तो वो सरक गए, अपने आसन पे बैठा लिया कामदेव को। जहाँ कोई तीर ना चले वहाँ प्रशंसा का तीर चलता है। एक व्यक्ति के हाथ देख रहा था एक ज्योतिषी, उसने कहा भैया तू तो छठवें दिन मर जाने वाला है, छठे दिन तेरी मौत हो जाएगी। अब वो डर गया, कहते उपाय बता दो। कहते अगर वो घड़ी टल जाए ना तो तू बच जाएगा। मूर्तिकार था, उसने कहा अपनी 8 मूर्तियां बनाओ, अपने जैसी नख से शिक तक अपने जैसे कपड़े पहनाओ, 4 इधर 4 इधर, बीच में खड़े हो जाओ, और जो घड़ी तेरे मरने की है सांस रोक के खड़े हो जाना। उसने ऐसा ही किया, अपनी 9 मूर्तियां बनाई, बीच में खड़ा हो गया। धर्मराज के दूत लेने आए और देख के हैरान हो गए, बोले हम तो एक को लेने आए थे, यहाँ तो 9 खड़े हैं। और दूत गए, धर्मराज से कहा कि जाइए अपनी चपड़ास संभालिए, हम नहीं पहचान पाए कि वो कौन है, किसको लाना है। तो धर्मराज आए, चारों तरफ घूम घूम के देखा, वो भी चक्कर में पड़ गए। अरे ब्रह्मा जी को बुलाओ, उनकी सृष्टि में दूसरा कौन ब्रह्मा पैदा हो गया, यहाँ एक जैसे 9 खड़े हैं। तो ब्रह्मा जी की भी चौकड़ी भूल गई जब आके देखा उन्होंने। तो फिर बुलाया गया शंकर भगवान को, वे भी समझ पाए नहीं। फिर तो श्री हरि को पुकारा गया, नारायण भगवान आए, चारों तरफ घूम घूम के देख रहे हैं और फिर कह रहे हैं वाह वाह क्या बात है, ऐसी प्रतिमा, ऐसी मूर्तियां, नख से शिख तक एक जैसी। अगर बनाने वाला मिल जाए ना तो ऊंचे से आसन पर बैठाएंगे और बड़ी पुष्प माला पहना के आदर सम्मान करेंगे। जब नारायण भगवान ने ये कहा
तो बोल पड़ा, कहता जी मैं ही हूँ बनाने वाला। भगवान बोले आजा आजा, तेरी तलाश थी, आजा। यहाँ प्रशंसा से पत्थर की मूर्तियाँ भी डोल जाती हैं। ऐसी प्रशंसा की देव ऋषि नारद की कामदेव ने कि बस चौकड़ी भूल गए नारद। और हुआ ये कि अपनी प्रशंसा के गीत गाते गाते भोले बाबा के पास पहुँचे। भोले बाबा बोले आपके पिताजी ने मना किया ना कि ये बात किसी से मत कहना। अब मुझसे कही तो कही, पर आप नारायण भगवान से मत कहना, वो बड़े कौतुकी हैं, वो बड़ा नौटंकी करते हैं, बड़ा ड्रामा करते हैं और बड़ा माया में नचाते हैं, भूल के भी मत ऐसा करना। देव ऋषि बोले इतनी बड़ी उपलब्धि और अखबार में ना छपवाऊं? दैनिक भास्कर में तो छपना ही चाहिए, दैनिक जागरण में नहीं। नहीं, आज तक में एबीपी न्यूज में मेरे समाचार फैल जाने चाहिए। और गए हैं वहाँ। एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, हर्ष मिले उठे रमान केता। भगवान के पास गए हैं ये, पर चाल में अभिमान है। भगवान समझ गए रोगी होके आया मेरा भक्त। और समझ लीजिए देपालपुर वालों, मेरे प्रभु को शुलभा का साग या धन्ना की मक्की की रोटी या शबरी के जूठे बेर या विदुरानी के केले के छिलके या यशोदा के बेजर की रोटी बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। पर सबसे ज़्यादा प्रिय भोजन है मेरे प्रभु का अपने भक्त के हृदय में पैदा हुआ अभिमान। वो उसका भक्षण कर जाते हैं, वो उसको खा जाते हैं। देव ऋषि नारद उनको ठिकाने पे लाके भगवान ने एक सुंदर सी रचना रची थी। शील निधि राजा का एक आप कथा जानते हो। और मोहिनी के मोहित रूप में देव ऋषि नारद फंस गए थे। और जिसने जो कह रहे थे ना मैंने काम को जीत लिया, वो भगवान से कह रहे थे मुझे सुंदर बनाओ, मुझे सुंदर बनाओ, मुझे सुंदर बनाओ, क्योंकि मुझे ब्याह करना है। भगवान ने कहा नारद तू मेरा भक्त है, तुझे सुंदर तो नहीं बनाऊंगा पर बंदर बना दूंगा, ताकि तू जिंदगी भर बंदर बनाना भटकता रहे। और वो कथा तो आप जानते हो। इतना गुस्सा चढ़ा था भैया, मैंने तो सभी ग्रंथ पढ़े हैं, पर देव ऋषि नारद ने जितनी गालियां भगवान को दी है ना, भर भर के गालियां दी हैं भगवान को कि ब्याह कर लिया अपना, क्योंकि दुल्हन ले गए लच्छ निवासा और नृप समाज सब भयो निराशा। और वो मोहिनी तो, अरे नारद तू तो छोटा बच्चा, कहते ना जब उसकी माँ कहती है तू ब्याह कर ले, तो कहते हैं मैं तेरे से ही ब्याह करूँगा। छोटे बच्चे अपनी मैया से ही ब्याह करने की सोचते हैं। तो ये विश्व मोहिनी कौन थी? ये तो लक्ष्मी ही थी ना। नारद अपनी मैया से ब्याह करने की ऐसे बातें कर रहे हो जैसे छोटा बच्चा तोतली भाषा में अपनी मैया से ब्याह करने की बात कहे। बहुत प्यारी सी कथा है। बाद में शाप दे दिया देव ऋषि नारद ने कि मुझे बंदर का मुंह दिया है ना, तो बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं पत्नी स्त्री के लिए व्याकुल हूं ना, तुम भी पत्नी के लिए रोओगे। और मनुष्य का रूप धारण करके तब भगवान ने कहा था देव ऋषि पछताओ मत, तुमने मुझे शाप नहीं दिया, तुमने मुझे वरदान दिया है। मैं मनुष्य बनकर राम बनकर धरती पर जाऊंगा और धरती को धन्य बनाऊंगा। ऐसे प्रताप भानु की कथा आती है। मनु शतरूपा ने तप किया, भगवान ने उनको वचन दिया, नील सरोरहु नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजई तन शोभा निरख कोटि कोटि सत काम।